म्यांमार में एक बार फिर रोहिंग्याओं ने अपना कहर बरपाया है। 5,000 से ज्यादा हिंदू और बौद्धों के घर को जला दिया उनके सामने और सारे सामान को लूट लिया गया। म्यांमार में यह विध्वंस 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच बांग्लादेश सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर बुथिडोंग क्षेत्र में अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी यहां खबर आई थी कि 1600 से ज्यादा हिंदू और 120 से ज्यादा बौद्ध समाज के लोगों को रोहिंग्याओं ने बंदी बना लिया है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में सैन्य नेतृत्व वाले जुंटा और जातीय विद्रोही समूहों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। अब वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। खबर है कि वहां इस तनाव के चलते रोहिंग्याओं ने हिंदुओं और बौद्धों के 5,000 घरों को जला दिया है। घरों को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि वो हिंदुओं और बौद्धों के हैं। इस घटना के बाद कई लोग इलाका छोड़कर भाग गए हैं। जो लोग बचे थे उन्हें जबरन वहां से हटा दिया गया है और आंखों के सामने घरों को लूट लिया गया। इस पूरी घटना को रोहिंग्याओं ने अंजाम दिया है। सूत्र बताते हैं कि 2018 की जनगणना के अनुसार बुथिडोंग में 3,000 घर थे। बाद में संख्या बढ़ी और घरों की गिनती 10,000 हो गई। अब इन 10,000 घरों में से 50% घर तो मुस्लिमों के हैं और बाकी बचे हिंदू और बौद्धों के हैं, जिन पर अब हमले की खबर है। अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि क्या अभी भी रोहिंग्या वहां उसी तरह से कोहराम मचा रहे हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि रोहिंग्या तो म्यांमार से भगा दिए गए, फिर अब वहां कैसे कोहराम मचा रहे हैं। तो इसको समझना होगा। अब हुआ क्या है कि जो म्यांमार है, म्यांमार में सैन्य शासन जुंटा है। वहां की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, उनको जुंटा ने यानी सैन्य शासन ने जेल में डाल दिया और सैन्य शासन ही वहां राज कर रहा है, यानी सत्ता पर काबिज है। लेकिन अब वहां छोटे छोटे जो जातीय समूह हैं वो सैन्य शासन जुंटा को हर जगह चुनौती दे रहे हैं। कई शहरों पर कब्जा कर लिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कई खबरों के अनुसार कि जो सैन्य शासन है जुंटा, जो आर्मी है वहां की, वो कमजोर होती जा रही है और उसने अपने कई गढ़, कई शहर जहां बहुत बड़े व्यवसाय भी हैं और जहां से बहुत बड़ा बिजनेस होता था, वो जातीय समूहों के हाथों गवा दिए हैं। तो अब जुंटा ने, जो सैन्य शासन है वहां, उसने ऐसे लोगों को फिर से भर्ती करना शुरू कर दिया है जो रोहिंग्या थे, जो बांग्लादेश चले गए, जो भारत आ गए। बांग्लादेश में आए हुए रोहिंग्याओं को जुंटा ने अपने साथ ले लिया है। अब जुंटा यानी कि जो वहां की सेना है, उसने इन रोहिंग्या लड़ाकों को अपने साथ ले लिया। अब इन रोहिंग्या लड़ाकों ने किया क्या है, वहां जातीय समूहों से लड़ने की बजाय हिंदुओं और बौद्धों के घरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हें हथियार मिल गए सेना से। सेना ने इन्हें ट्रेनिंग देकर जो वहां के लोकल जातीय समूह हैं, जिनके खिलाफ वहां का सैन्य जुंटा यानी कि वहां की जो सेना है युद्ध लड़ रही है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, जातीय समूहों के खिलाफ लड़ने के लिए इन रोहिंग्याओं को अपने साथ लिया था। इन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए। लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने उन हिंदुओं और बौद्धों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो वहां रह रहे। अब है क्या कि ज्यादातर म्यांमार में कोई सत्ता नहीं बची है, कोई शासन नहीं बचा है सरकार का। आंग सान सू की को जब से जेल में डाला है तो वहां सैन्य जुंटा का शासन था, यानी कि वहां सेना शासन कर रही। लेकिन अब जब से जो जातीय समूह हैं वहां सेना के खिलाफ खड़े हो गए, उन जातीय समूहों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। वो ऐसे शहर हैं जो बड़े व्यावसायिक केंद्र रहे हैं, उन शहरों पर कब्जा कर लिया है। तो वो अपने देश के लिए सेना से लड़ रहे हैं। लेकिन सेना ने उन्हीं रोहिंग्याओं को फिर से भर्ती करना शुरू कर दिया जिन्होंने पहले कोहराम मचाया था, बौद्धों और हिंदुओं के गांवों में कत्लेआम किया था। ये हम नहीं कह रहे, एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें फिर से वहां शुरू हो गई हैं। हिंदुओं और बौद्धों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है वहां पर। और जो सैन्य शासन जुंटा है, अब वहां बौद्धों और हिंदुओं को उनका साथ नहीं मिल रहा है। और जो रोहिंग्या लड़ाके इन्होंने तैयार किए हैं सैन्य जुंटा ने अपने साथ लड़ने के लिए, वो वहां जातीय समूहों से ना लड़कर हिंदुओं और बौद्धों के गांवों को टारगेट कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे आईसिस के लोग करते हैं जाकर, क्योंकि ट्रेनिंग उन्होंने उसी तरह की ली हुई है।
पहले भी उन्होंने उसी तरह से टारगेट किया था, अब फिर उन्होंने उसी तरह से टारगेट करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से वहां लोगों के, सोचिए, 5,000 घरों को जला दिया गया है। 5,000 घरों को जलाने का मतलब है कि पूरा का पूरा क्षेत्र बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा एरिया बर्बाद करने के बाद वहां लोगों को बंदी बना लिया गया है। इन सैन्य शासन जुंटा के तैयार किए हुए रोहिंग्या लड़ाकों ने। तो म्यांमार में फिर से वो खेल शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में आए हुए जो ये रोहिंग्या हैं, जहां तहां बस गए हैं, ये देश के लिए कितना खतरा हो सकते हैं? ये आपको अंदाजा होना चाहिए। ये देश के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर कहीं भी इस तरह के भारत में कुछ सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो ये वैसे ही कहर मचाएंगे जैसे म्यांमार में कर रहे हैं। तो ये भारत में दिल्ली में घुसे हुए हैं, हैदराबाद में घुसे हुए हैं, मुंबई में घुसे हुए हैं, लखनऊ में घुसे हुए हैं, बंगाल में घुसे हुए हैं, कई क्षेत्रों में घुसे हुए हैं भारत में भी। लेकिन भारत की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, भारत के लोग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा जब नूह हिंसा हुई थी, तो नूह हिंसा में भी इनका हाथ, ऐसा सुना और पाया गया कि इनका हाथ था। और वहां बाद में नूह हिंसा के बाद वहां बुलडोजर के जरिए इन लोगों को वहां से हटाया गया था जो उस हिंसा में शामिल थे। तो ऐसी खबरें वहां आई थी, बुलडोजर चला था, आप सबको याद है, नूह हिंसा के बाद। तो दोस्तों, ये लोग उसी तरह से फिर से इन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया है। और ये खेल जो हुआ है, ये बुदिदोंग में हिंदुओं और बौद्धों के घर जलाए गए, जो वहां का एक स्टेट है। और म्यांमार में जो विद्रोहियों और सेना के बीच लड़ाई हो रही है, उसका खामियाजा वहां के हिंदुओं और बौद्धों को भुगतना पड़ रहा है इन रोहिंग्याओं की वजह से। क्योंकि इन रोहिंग्याओं के कोई रूल नहीं होते हैं, ये तो उसी तरह से लूट मचाने की कोशिश करते हैं जैसे कि आईसिस वाले मचाते हैं। फिर से वहां जो हिंदू थे, बौद्ध थे, उनके घरों को जलाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है और वहीं उन लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया है। ये खबरें लगातार अलग अलग माध्यमों से हमारे पास आ रही हैं, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे पास पहुंच रही हैं। हम आगे भी इनको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।